अ वेरी चार्मिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन को मैंने आपके कल की क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया था और ये बताया था कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द एक्सक्रीशन। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा जो एक्सक्रीटरी यूनिट होता है दैट इज़ द किडनी, और हम ह्यूमन बींग्स में अ पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़कर हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड करते हैं। होप सो कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो कंप्राइज होता है 4 पार्ट से। फर्स्ट वन इज द अ पेयर ऑफ किडनी, सेकेंड वन इज द 2 यूरेटर जो कि किडनी से निकलने वाला ट्यूब होता है। 2 किडनी है तो दोनों किडनी से एक यूरेटर निकलता है। एंड दे 1 यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन कलेक्ट होते हैं। एंड देन द पार्ट दैट इज़ द यूरेथ्रा जिसके थ्रू यूरिन जो होता है वो हमारे बॉडी से पास आउट होता है टाइम टू टाइम। तो ये 4 पार्ट आपको नाम याद रखने हैं कि हमारा जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो बेसिकली यूरिन को एक लिक्विड फॉर्म होता है हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल कंटेन करता है। बेसिकली इसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, सम अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं, ये जस्ट लाइक अ पॉइजन होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम आयंस होते हैं जो हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में होते हैं, उसको वो रिमूव आउट करता है। और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इन सारे को कलेक्टिवली हम लोग यूरिन के नाम से जानते हैं और इसी को रिमूव आउट करने के लिए हम ह्यूमन बींग्स में जो सिस्टम होता है उसे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप लोगों को याद रखना है देयर इज अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। एंड यूरेथ्रा इज व्हाट? यूरेथ्रा इज द पैसेज थ्रू विच द यूरिन इज पास आउट। अब एक एक करके हम समझते हैं कि कहाँ पर कैसे सिचुएटेड होता है। हमारा जो किडनी है, पेयर ऑफ किडनी सिचुएटेड एट द बैक साइड। ओके, हमारे बैक साइड पे प्रेजेंट होता है जस्ट अबव द वेस्ट, हमारे कमर के जस्ट ऊपर हमारे बैक साइड में हमारा किडनी सिचुएटेड होता है। उस किडनी में एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पर किडनी से 2 यूरेटर्स निकलते हैं। किडनी के साथ वहाँ पर हमारा 2 आर्टरी और एक आर्टरी और एक वेन अटैच्ड होता है। आखिर किडनी करता क्या है? किडनी जो होता है वो हमारे डर्टी ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। डर्टी ब्लड इन द सेंस कि उसमें वेस्ट मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं। वो ब्लड एनी टाइम हमारे किडनी के यूनिट से क्या होता है, पास ऑन होता हुआ चलता है। और किडनी यूनिट का काम क्या होता है, किडनी के हर एक सेल्स का काम क्या होता है कि उस ब्लड में से जो इम्पॉर्टेंट और जो ज़रूरी कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उसको रीएब्जॉर्ब करवा देता है और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको रिमूव आउट करके अलग कर लेता है। जो रिमूव आउट होते हैं दैट इज़ द यूरिन जो कि हमारे बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, और जो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं जो पोर्शन जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं वो फिर से हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ वापस होकर के हमारे बॉडी में मिक्सअप हो जाते हैं। तो याद कीजिए कि जब हम लोग अपना सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग जब पढ़ रहे थे एट दैट टाइम पे मैंने आपको कहा था कि आर्टरीज का काम क्या होता है, प्यूरिफाइड ब्लड को लाना, और वेन का काम क्या होता है, इम्प्योर ब्लड को ले जाना। यहाँ पे और वहाँ पे मैंने इसका जस्ट अपोजिट एक चीज़ बताया। जब पल्मोनरी वर्ड जुड़ता है तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, जस्ट अपोजिट काम, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता था, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड को। सेम एज इट इज़ यहाँ पर रीनल वर्ड जुड़ेगा। रीनल क्या होता है, रीनल किडनी को हम लोग कहते हैं। रीनल वर्ड क्या होता है, किडनी का टर्म होता है। तो रीनल आर्टरी का काम क्या होता है, डर्टी ब्लड को किडनी तक लाना, और रीनल वेन का काम होता है जो प्योर ब्लड जो छन गया है, जिससे जितनी भी इम्प्योरिटी थी वो निकल चुकी है, वो प्योर ब्लड जो है रीनल वेन वापस से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को पास ऑन कर देता है। सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कि सिस्टम आखिर क्या क्या होता है। 2 किडनी पेयर होते हैं, एक मतलब किडनी के पेयर होते हैं, 2 किडनी प्रेजेंट होता है, दोनों से निकलने वाले ट्यूब होते हैं जिसे हम लोग यूरेटर कहते हैं। ये दोनों ट्यूब जा करके हमारे यूरिनरी ब्लैडर से मिलता है, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर का एक ओपनिंग होता है दैट इज यूरेथ्रा जिससे यूरिन पास आउट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे किडनी का फंक्शन कैसे होता है, कैसे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। हमारी किडनी के एक सिंगल यूनिट को हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, यानी कि उसका जो एक सेल होता है दैट इज नोन एज द नेफ्रॉन, और देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन अ सिंगल किडनी। तो हमारे पास 2 किडनी प्रेजेंट है, तो आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि कितने नंबर्स में नेफ्रॉन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होंगे। इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
एक सिंगल नेफ्रॉन जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक कप शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, BOWMANS, ठीक है ना, बोमेंस कैप्सूल। और उसके साथ एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, जैसे मैं यहाँ पे बता, जस्ट लाइक एक कप शेप है और उसके पास एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। और उसके साथ एक ट्यूब जुड़ा हुआ रहता है जिसे हम लोग ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। यही बोमेंस कैप्सूल और ट्यूब्यूल जो होता है वो किडनी में रन आउट करता है। ये एक सिंगल यूनिट है, ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ यूनिट जो होते हैं वो किडनी में प्रेजेंट होते हैं। अब इस बोमेंस कैप्सूल में क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल में होता है ये चीज कि वुमेन्स कैप्सूल में ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, आकर के इसमें इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, ब्लड वेसल्स का एक पूरा एक ग्रुप रहता है जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। इस ब्लड वेसल्स के ग्रुप को, जो कि इस वुमेन्स कैप्सूल कप शेप लाइक स्ट्रक्चर में फिक्स हो जाता है आकर के, उसे हम लोग ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। इस ग्लोमेरुलस का एक एंड जो होता है वही रीनल आर्टरी से जुड़ा होता है। और रीनल आर्टरी का काम क्या होता है, डर्टी ब्लड को किडनी के सेल्स में लाना, उसके प्योरिफिकेशन के लिए। और इसी ग्लोमेरुलस का जो अनदर एंड होता है वो इस पूरे ट्यूब्यूल से क्या होता है, इस तरह से सर्कुलेट वे में इस तरह से उससे अटैच्ड रहता है, ठीक है। और उसका अनदर एंड जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, रीनल वेन से। यानी कि जब प्यूरिफिकेशन हो जाता है पूरे ब्लड का और जो जितनी भी गंदगी होती है, जो भी इम्प्योरिटी होती है, वो इस ट्यूब्यूल में कलेक्ट हो जाती है। और जो ब्लड उस ब्लड कैपिलरी से पास ऑन होकर के जा रहा है वो रीनल वेन से जाकर के जुड़ जाता है। और वो क्या होता है, हमारा प्योर ब्लड होता है जो वापस से हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड हो जाता है। क्या होता है, जैसे ही कोई डर्टी ब्लड का एक पूरा फ्लो होता है हमारे किडनी के एक नेफ्रॉन में, तो रीनल आर्टरी जब वो डर्टी ब्लड को डालती है ग्लोमेरुलस में, वहीं पर से रीअब्जॉर्प्शन का काम होना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, सॉल्ट, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास ऑन होकर के इस ट्यूब्यूल में चले आते हैं, ट्यूब्यूल से जुड़े हुए ग्लोमेरुलस में आते हैं। और यहाँ पर इनका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता चला जाता है। यानी कि जिस जिस न्यूट्रिएंट का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, कुछ सॉल्ट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं, उसको क्या करता है ब्लड वेसल्स रीएब्जॉर्ब करता चला जाता है। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हमारे ट्यूब्यूल में, हमारे ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल में क्या होता है, पास ऑन होकर के इसमें इकट्ठा होता चला जाता है। और फाइनली ये सारे ट्यूब्यूल जाकर कहाँ पे खुलते हैं, एक यूरिन कलेक्टिंग डक्ट होता है, वहाँ पर ये खुलते हैं। जो प्योर ब्लड था वो रीनल वेन के थ्रू हमारे बॉडी में वापस चला गया और जो हमारा यूरिन बनता चला जा रहा था वो एक यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के मिलता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स अपने यूरिन कलेक्टिंग डक्ट को आकर के किडनी में ओपन करते हैं एंड फाइनली वो किडनी से निकलने वाले एक पाइपलाइन दैट इज़ नोन एज द यूरेटर, जो कि मैंने इस डायग्राम में बनाया है, आप देखोगे यूरेटर से आकर जुड़ता है। और यूरेटर से होते हुए यूरिन पास आउट होकर के हमारे यूरिनरी ब्लैडर में बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें इकट्ठा होता है। वहाँ पर कुछ देर के लिए वो वहाँ पर स्टे रहता है और जैसे ही फिर उसको पास ऑन करना होता है हमें सिग्नल मिलता है और यूरेट्रा के थ्रू यूरिन टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से पास हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। डोंट गेट पैनिक, यहाँ पे सिर्फ मैंने थ्योरेटिकली आपको समझाया है। इसके बाद एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊँगी कि किस तरह से यूरिन कैसे पास होता है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद थोड़ी सी और एक चीज़, यहाँ पर एक स्मॉल सा टॉपिक है जिसका नोट्स मैंने नहीं बनाया। यहाँ पर आपका नोट्स यूरिनरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन रहता है इससे रिलेटेड कि अगर हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे किडनी जो है वो अगर काम करना बंद कर दे, किडनी अगर फेल हो जाता है, एट दैट टाइम पे फिर किस तरह से हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव आउट होता है। इसके लिए दो ही केसेस हो सकते हैं। पहला, या तो किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। अगर किडनी फंक्शन करना बंद कर दिया है तो कोई डोनर ऐसा हम लोग चूज़ करते हैं जिसका ब्लड ग्रुप हो या फिर ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे यानी कि जो पेशेंट होते हैं उसके ऑर्गन से मैच कर सकें। ये फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसप्लांटेशन का। सेकेंड ऑप्शन होता है डायलिसिस, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल एक्सक्रीटरी यूनिट को बनाते हैं और ह्यूमन बॉडी के जिसका किडनी फेल हो चुका है उसके ब्लड को लेकर के उस मशीन में डाला जाता है जिसको हम लोग डायलाइसर के नाम से जानते हैं। डायलिसिस करने वाले मशीन को हम लोग डायलाइसर बोलते हैं। डायलाइसर में वो पास ऑन होता है और उसी डायलाइसर में क्या होता है कि उनका जितना भी एक्स्ट्रा मतलब
अनवांटेड प्रोडक्ट है यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो होते हैं वो उस मशीन में ही रह जाते हैं और प्योर होकर के ब्लड वापस से फिर इनके बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये रेगुलर इंटरवल्स पे ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बॉडी में पॉइजन इकट्ठा होने लगेंगे तो फिर वो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हो सकती है। So this is all about the human excretory system, and this is the last topic of our first chapter, that is the life processes. होप सो कि आपको ये पूरा फुल चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। इसमें बेसिकली सिर्फ आपको 4 सिस्टम्स पढ़ने थे। फर्स्ट हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द रेस्पिरेशन, अनदर दैट इज़ अ ट्रांसपोर्ट, जिसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ द एक्सक्रीशन, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और एक एक्स्ट्रा हम लोगों ने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा। इन सब को कंप्लीट नोट्स आप तैयार कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज नहीं, आज तो आप इस क्लास को समझें, कल की क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी, उसको एज अ होमवर्क आप कॉपी में बनाएं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फेयर कॉपी है तो आप उसमें वो चीज़ नोट डाउन करें, अगर नहीं है तो आप नोट्स वाले कॉपी में भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। होप सो मंडे से हम लोग अपने एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में एक नए दिन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।